बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी अल्लाह से ये दुआ है कि आप लोग जहाँ पे भी रहें खैर आफियत से रहें। आमीन सुम्मा आमीन। जल्दी अपने लेक्चर की तरफ। फर्स्ट ईयर का मैथ्स हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, यूनिट नंबर 1, जिसका टाइटल है नंबर सिस्टम। और मैंने डिटेल से ये आपको करा चुकी हूँ। एक्सरसाइज 1.1 भी हम कर चुके हैं। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि ज़रूरत ईजाद की माँ है, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। ये मैंने मुहावरा इसलिए बोला कि जब मैंने आपको नंबर सिस्टम डिटेल में बताया था तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि हिस्ट्री को भी हमने साथ डिस्कस किया था कि किस तरह पुराने ज़माने से लोग मुख्तलिफ चीज़ें काउंट करने के लिए किस तरह कोई पत्थरों को लेकर चीज़ें काउंट करते थे, कोई सिंबल मुख्तलिफ यूज़ करके, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इंसान को ज़रूरत पेश आती गई तो उसने जो है नंबर सिस्टम बनाना शुरू किया। सबसे पहले उसने नेचुरल नंबर का सेट बनाया, फिर उसके बाद होल नंबर्स इन्वेंट किए, फिर उसको मज़ीद ज़रूरत पड़ी तो उसने रैशनल नंबर, फिर होल नंबर्स के बाद इंटीजर्स बनाए, ठीक है। उसके बाद फिर मज़ीद उसको और ज़रूरत पड़ी, फिर रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, फिर करते 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 रियल नंबर के सेट तक जो है वो पहुंच जाए, ठीक है। ये सब वो क्यों करता गया? क्योंकि जैसे जैसे उसकी ज़रूरत बढ़ती गई उसको मज़ीद नए सेट्स की ज़रूरत आती गई तो वो नए सेट्स ईजाद करता गया, ठीक है। तब कहीं मैंने मुहावरा बोला कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। लेकिन अब एक ऐसी सिचुएशन आ गई, अब सपोज ये देखें कि मेरे पास ये एक इक्वेशन है, ठीक है, इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। और जब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है, इधर भी स्क्वायर रूट जब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है, इसका भी हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा ये, और इसकी वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस ये। अब ये जो -1 का स्क्वायर रूट है, ठीक है, इसके जो है सोल्यूशन जो है वो रियल नंबर्स में जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ -1 डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल नंबर। तो अब यहाँ पे फिर एक प्रॉब्लम आ गई कि अब इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए। तो इसके लिए जो है फिर काम शुरू हुआ, ठीक है। उसके बाद जो है जो नंबर्स दुनिया के सामने आए उनको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और वो किस फॉर्म में होते हैं? जैसे इस फॉर्म में होते हैं। ये मैं आपको पहले भी ये डिस्कस कर चुकी हूँ जब मैंने आपको नंबर सिस्टम डिटेल में बताया था कि हमारे पास दो तरह के नंबर्स होते हैं, एक रियल नंबर्स, ठीक है, पहले हमने किया था रियल नंबर्स, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो जो रियल नंबर्स है, अब इसमें आप देखें ये आपका रियल पार्ट है, इनको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जरूरत क्यों पेश आई? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि -1 का स्क्वायर रूट जो है वो रियल नंबर के उसमें एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका सॉल्यूशन कहाँ से आता? उस जरूरत को कहते हैं ना कि अपनी जरूरत के मुताबिक नई नई तब्दीलियां उसमें आती गई, तो फिर ये वाला सेट कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो ईजाद हुए। वो इस फॉर्म में होते हैं। इसका ये जो पार्ट होता है ये रियल नंबर्स इसको बोलते हैं, ये रियल पार्ट इसको बोलते हैं, और ये जो पार्ट होता है ये इसका होता है इमेजिनरी पार्ट। ये है इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। ये जो इमेजिनरी पार्ट है ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये मौजूद नहीं है, इसको सिर्फ इमेजिन किया जाता है। और इसमें जो ये जो लिखा है इसको बोलते हैं आयोटा, ठीक है, इसको आयोटा बोलते हैं। तो अब जैसे हमने कहा कि -1 है, इसका स्क्वायर रूट इक्वल होता है आयोटा के, या अगर दोनों तरफ इसका स्क्वायर लें तो आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल है? -1 के, ठीक है। स्क्वायर रूट तो खत्म हो जाएगा लेकिन आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होगा, या -1 का स्क्वायर रूट। अब ये जहां पे भी ये सिचुएशन आएगी उस जगह आयोटा लगा देंगे और आयोटा स्क्वायर होगा तो उस जगह -1 लगा देंगे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स वजूद में आए। और कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म क्या है? ऐसे इसको लिखा जाता है, एक रियल नंबर होता है, फिर इस पे प्लस माइनस जो भी साइन हो, उसके बाद जो है वो आगे इमेजिनरी पार्ट हमारे पास होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसमें जो ये हमारे पास ये 2 और 6, ठीक है, ये 2 और 6 जो किसको बिलोंग कर रहे हैं? ये रियल नंबर्स के सेट को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। 2 और 6 जो है वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। अब इसमें देखें, यहाँ पे देखें रियल नंबर और आयोटा इन दोनों का प्रोडक्ट है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये इमेजिनरी पार्ट है ये। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये बहुत यूजफुल साबित हुए और बाद में बहुत सी ब्रांचेस में जो है वो ये मैथ्स की जो ब्रांचेस में इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। तो अब आगे हम जाके देखते हैं कि
इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ कौन कौन से बेसिक ऑपरेशंस हम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं बताती हूँ आपको ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम ऐड भी कर सकते हैं, इनको हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, इनको हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और इनको हम डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इनके कुछ रूल्स हैं कि इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने का रूल है, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड किस तरीके से किया जाता है इसके लिए कुछ रूल्स हैं। तो ये मैं आपको जैसे साथ क्वेश्चंस भी आएंगे तो साथ साथ मैं आपको ये डिटेल में बताती जाऊंगी कि हमें ऐड किस तरह करना है, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करना है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ ये चारों ऑपरेशन जो है वो हम कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब एक और हमारे पास टर्म है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। सपोज आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा, ठीक है। अब मैं एक और कॉम्प्लेक्स नंबर लिखती हूँ। अब इन दोनों में देखें बाकी सेम है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, यहाँ पे भी जो है इसका कोएफिशिएंट 3 है। सिर्फ किस चीज का फर्क है, इस साइन का फर्क है, ठीक है। जो इमेजिनरी पार्ट के साथ जो साइन लगा हुआ है यहाँ प्लस है और यहाँ इमेजिनरी पार्ट के साथ जो साइन लगा हुआ है वो क्या है, माइनस। तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक दूसरे, इनको बोलते हैं कॉन्जुगेट, ठीक है। ये इसका कॉन्जुगेट है और ये इसका कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, सिर्फ इनका जो इमेजिनरी नंबर के साथ जो साइन लगा हुआ होता है उसको हम सिर्फ चेंज कर देते हैं। प्लस है तो माइनस बना देंगे, माइनस है तो प्लस बना देंगे। तो अब ये अब इसका कॉन्जुगेट है और ये इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में थोड़ा सा और बता दूं कि अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको हम सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये किस फॉर्म में हमारे पास होता है, a + b आयोटा की फॉर्म में होता है। तो इसको जो है वो z से लिखा जाता है, ठीक है। तो z = a + b आयोटा, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसके अलावा एक और बात यह है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जो है हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है, तो ये क्या बन गया, ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स कहाँ से आए, आप रियल नंबर के सेट को रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया, मतलब कि रियल नंबर में से ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर लिए गए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम रियल नंबर्स के ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज है हमारी 1.2, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, वेरीफाई द एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ, वेरीफाई द एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, जो प्रॉपर्टीज हमने रियल नंबर्स के लिए डिस्कस की थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, अब हमें चेक करना है कि क्या वही प्रॉपर्टीज कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी होल्ड करती हैं या नहीं करती, ठीक है। वो हमने चेक करना है। तो हम देखते हैं, हम लिखते हैं इसमें लिखते थे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन या लॉ ऑफ एडिशन, कुछ भी करें, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के चुके डिस्कस कर रहे हैं, तो अब हम देखते हैं कि वो प्रॉपर्टीज यहाँ पे भी ये होल्ड करते हैं या नहीं करते, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है। अब हम देखते हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को z से लिखते हैं और किस फॉर्म में होते हैं, a + b आयोटा के फॉर्म में होते हैं। तो हम सपोज करते हैं कि हमारे पास, जैसे मैं कहती हूँ लेट a + b आयोटा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। और c + d आयोटा ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। और ये किसको बिलोंग करें, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को बिलोंग करें, ठीक है। उसके अलावा मैं कहती हूँ कि ये a, b, c एंड d ये सब किसको बिलोंग करें, रियल नंबर्स को बिलोंग करें, सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, ठीक है। अब ऐसा करते हैं कि ये दो जो हमने इसके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिए, इनकी जगह में वैल्यूज पुट करके आपको सॉल्व करवाती हूँ ताकि आपको ज्यादा आसानी से समझ आ सके, ठीक है। तो
अब मैं जैसे a प्लस बी, ये दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स है ना, इनकी जगह मैं ले लेती हूँ, मैं एक ले लेती हूँ 2 + 3 आयोटा, एक ये ले लेती हूँ और दूसरा ले लेती हूँ 4 + 5, कोई भी ले लेते हैं, ठीक है, 4 + 5 आयोटा, ठीक है। अब इन दोनों की जगह मैंने ये वैल्यूज रख के तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, तो ये मेरे पास Z1 है, मेरे पास Z2 है। जितने कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे Z1, Z2, Z3, इस तरह उसको डिनोट करते हैं। अब क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि फॉर ऑल, इसमें यह है कि हमारे पास दो जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, अगर हम दोनों को ऐड करें तो ऐड करने से जो हमारा रिजल्ट आएगा वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, ठीक है, इस प्रॉपर्टी के मुताबिक। कि मतलब 2 + 3 आयोटा + 4 + 5 आयोटा, तो इसको भी बिलोंग करना, इन दोनों को प्लस करें तो आपको जो रिजल्ट आएगा वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग करना चाहिए। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं, इन दोनों को ऐड करके देखते हैं। जब रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड किया जाता है तो उसमें कहते हैं रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ करते हैं, 2 + 4, ठीक है, ये प्लस का साइन है। अब इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ करेंगे, 3 + 5 दोनों के साथ आयोटा है, आयोटा को मैंने बाहर कॉमन ले लिया, 4 और 2 क्या हो गया 6, 5 और 3 हो गया 8 और आयोटा साथ लगा दिया। अब दोनों को ऐड करने से देखिए मेरे पास 6 + 8 आयोटा, अगेन एक मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो इट मीन्स के ये जो है किसको बिलोंग करे, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। तो इट मीन्स के क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होल्ड करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेकंड पे। सेकंड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जी, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जैसे हमने रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज देखी थी, हमेशा हमारे पास वहां पे हमने रियल नंबर से हम 3 एलिमेंट्स लेते थे, तो इसमें भी हम 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेंगे, ठीक है। लेट मैं कहती हूँ मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a + b आयोटा, दूसरा है c + d आयोटा, ठीक है, a b फिर c d फिर आगे e f, इस तरह आपने लेना है e + f आयोटा। ये 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, किसको बिलोंग करें, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को बिलोंग करें। अब इनमें a b c d e f ये सारे जो है वो किसको बिलोंग करें, रियल नंबर्स के सेट को, a b c d e और f जो है सब बिलोंग करें सेट ऑफ रियल नंबर्स को। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप अपने जहन में वो प्रॉपर्टीज लाएं जो हमने रियल नंबर के हिसाब से की थी, इसमें सिर्फ दोनों इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होती है, ठीक है। हमने प्रूफ करना था कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के इक्वल है, सिर्फ ब्रैकेट का फर्क होता है कि इसमें हम देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड जैसे लेते हैं। प्रॉपर्टी ये कहती है कि मैं आपको रियल नंबर के हवाले करके बताती हूँ कि a प्लस, अब यहाँ पे सेकेंड और थर्ड नंबर के साथ ब्रैकेट है, ठीक है, तो राइट हैंड साइड पे क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड ब्रैकेट इधर से इधर चेंज हो जाएगी, सिर्फ ब्रैकेट का फर्क है। अब ब्रैकेट ए और बी में आ जाएगी और प्लस सी, कहते हैं कि बी और सी को प्लस करके ए में ऐड करें, ठीक है, या ए और बी को ऐड करके सी में ऐड करें, तो दोनों तरफ आपका जो रिजल्ट सेम आना चाहिए। अब इससे भी मैं इसी तरह नंबर्स वैल्यूज लेके आपको प्रूफ करके दिखा। पहला मैं ले लेती हूँ 2 + 3 आयोटा, एक दूसरा ले लेती हूँ 3 + 4 आयोटा और तीसरा ले लेती हूँ 4 + 5 आयोटा, ठीक है। सपोज ये मेरे पास ये जो इनकी जगह मैंने वैल्यूज लेके 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लिए। अब इस प्रॉपर्टी के मुताबिक फर्स्ट नंबर को लिखें प्लस, अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा लूंगी जिसमें मैंने इन दोनों को ब्रैकेट में निकाल लेना, ठीक है। 3 + 4 आयोटा + 4 + 5 आयोटा, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था ना कि पहला नंबर ब्रैकेट से बाहर है, सेकेंड और थर्ड को मैंने ब्रैकेट में कर लिया, तो इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में सामने लिखती हूँ, मैं आपको दोनों प्रूफ करके दिखाऊंगी। अब इसकी राइट हैंड साइड पे देखें, अब ये दोनों ब्रैकेट में आ जाएंगे, सिर्फ ब्रैकेट को हमने शिफ्ट करना है, 2 + 3 आयोटा + 3 + 4 आयोटा, ब्रैकेट क्लोज कर ले, इसको ब्रैकेट से बाहर रखें, + 4 + 5 आयोटा, ठीक है। अब हम पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेके प्रूफ करते हैं, वेरीफाई करते हैं। अब इसको हम लेते हैं 2 + 3 आयोटा, पहले मैं पूरा ये लिख लेती हूँ दोबारा, फिर मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ जी। हमेशा ब्रैकेट का हिस्सा पहले सॉल्व करते हैं। अब हमने इन दोनों को पहले ऐड कर लेना है, इसको एज इट इज लिख लें, ठीक है।
अब क्या करना है, हमने दोनों को ऐड करना है। ऐड का मैंने अभी आपको रूल बताया, रियल नंबर को रियल नंबर के साथ करना है 3 + 4, और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ करना है 4 + 5, और बाहर इसका आयोटा है। ठीक है, ऐसे करना, ये एज इट इज आ जाएगा। अब इसका क्या आ जाएगा, 3 और 4 7, 5 और 4 9, और आयोटा। ठीक है, ये रियल नंबर आ गया, ये इसका इमेजिनरी पार्ट आ गया। अब दोबारा इन दोनों को हमने ऐड करना है, सीधा हमने करना है 2 + 7, रियल पार्ट को रियल पार्ट में मैंने करना है, प्लस 3 + 9, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ किया, तो इससे हमारे पास क्या आ गया, 7 और 2 क्या आ गए 9, प्लस और 9 और 3 कितने आ गए 12 आयोटा। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड का हमारा रिजल्ट है। अब हम इसको राइट हैंड साइड को भी प्रूफ करते हैं कि देखते हैं कि क्या हमारा ये रिजल्ट सेम आता है या नहीं आता। ठीक है जी, अब हम इसकी लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या हमारे पास 2 + 3 आयोटा प्लस 3 + 4 आयोटा इनको ब्रैकेट में कर लें, और +4 + 5, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ ब्रैकेट का फर्क है। इस तरफ इन दोनों के साथ ब्रैकेट है, दूसरी तरफ जो इन दोनों के साथ ब्रैकेट है, बस। अब इन दोनों को पहले मैं ऐड करूंगी, वही काम करने हमने, रियल को रियल के साथ 2 + 3 + 3 + 4 आयोटा। ठीक है, और इसको एज इट इज लिख लें 4 + 5 आयोटा, तो ये हो जाएगा 5 + 4 3 7 आयोटा आ गया, और 4 + 5 आयोटा। अब अगेन दोनों को ऐड कर लें, 5 + 4, रियल को रियल के साथ किया। ठीक है, ये रियल पार्ट है, और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ करेंगे, प्लस 7 + 5 आयोटा। ठीक है, 5 और 4 कितने हो गए 9, और 7 और 5 कितने हो गए 12 आयोटा। ये देखिए हमारे पास 9 + 12 आयोटा लेफ्ट हैंड साइड पे आया, और 9 + 12 आयोटा आ गया राइट हैंड साइड पे। तो सो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड के। तो हम ये कहेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन आल्सो होल्ड्स इन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, दो प्रॉपर्टीज जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होल्ड करते हैं। अब हम देखते हैं कि अगली प्रॉपर्टी कौन सी है जी। अब नंबर 3 पे हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, लेट A + B आयोटा C + D आयोटा। दो आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, बिलोंग किसको कर रहे हैं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, और A, B, C एंड D किसको बिलोंग कर रहे हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स को। ठीक है, ये हर एक में आपने नीचे बात आपको अच्छी तरीके से आप कंफर्म हो जाना चाहिए कि ये एलिमेंट्स हमने कहाँ से लिए। अब उसके बाद ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप, इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होती है, कि A+ मतलब फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड में ऐड करें या सेकंड को फर्स्ट में ऐड करें, दोनों सूत्रों में आपके पास सेम रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, मतलब ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप A + B करें या B + A करें, ये तो दोनों हाथों में आपके पास आंसर सेम आएगा। ये रियल नंबर की प्रॉपर्टी थी। अब इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में सिर्फ वैल्यूज रख के देखते हैं। अब मैं इनकी जगह वैल्यूज रख के आपको बताती हूँ कि मैं कहती हूँ मेरे पास एक क्या है 3 + 4 आयोटा, और दूसरा सेट क्या है 4 + 5 आयोटा। ठीक है, अब ये मेरे पास दो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले ली, इन्हीं की जगह मैंने वैल्यूज पुट कर दी ताकि आपको इजीली समझ आ सके। तो इसको किसके इक्वल आना चाहिए, अब ये पहले लिख लें 4 + 5 आयोटा प्लस 3 + 4 आयोटा। ठीक है, अब पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, दोनों को ऐड कर लें, 3 + 4 रियल नंबर को रियल नंबर के साथ, ये देखिए, और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, प्लस 4 + 5 और आयोटा बाहर लाके 3 + 4 के आगे 7, 5 और 4 के आगे 9 आयोटा। यहाँ पे आ गया। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को चेक करते हैं, उसमें रियल को रियल के साथ करें 4 + 3 और प्लस इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ करें 5 + 4, दोनों में आयोटा कॉमन है, मैंने पहले बाहर ले लिया, तो क्या हो गया 4 + 6 7 + 9 आयोटा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इट मीन्स कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन आल्सो होल्ड्स इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आई होप आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा जी। अब है नंबर 4 एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब आप जरा रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी को जहन में लाएं। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी हमारे पास एक रियल नंबर हो तो उसके लिए एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है कि जिसको उस रियल नंबर में आप ऐड करें, ठीक है,
तो आपके पास रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आती, सेम वही नंबर आपके पास आ जाए। हमने वहाँ पे क्या सपोज किया था कि जैसे बस ए था तो ए में मैंने 0 ऐड किया तो मेरे पास अगेन 0 आ जाए, सॉरी ए आ जाएगा। ए में 0 ऐड किया या हमने 0 में ए ऐड करें, रिजल्ट हमारे पास फिर भी क्या आना है ए, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। तो वो 0 वहाँ पे क्या था, वो एडिटिव आइडेंटिटी थी। ठीक है, तो अब इसमें भी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से देखना है, तो हम कहते हैं कि लेट a प्लस बी आयोटा बिलोंग्स टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और ए भी हमें पता है, बार बार मैं ये चीज बताती हूँ किसको बिलोंग करें, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे एक ऐसा नंबर मौजूद है 0 प्लस 0 आयोटा, क्योंकि वो रियल नंबर में हमने लिया था तो हमने खाली 0 लिया था, लेकिन चूंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करें तो हमने उसको इसी फॉर्म में लेना है। ठीक है, 0 प्लस 0 आयोटा। वो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप इस नंबर में, मैं आपको इसकी जगह नंबर हम ले लेते हैं, जैसे ये है ना 3 प्लस 4 आयोटा, मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेती हूँ। ठीक है, वैल्यूज पुट करके देखता कि आपको इजीली समझ आ जाए। इसमें आप इसको ऐड करें या 0 प्लस 0 आयोटा में आप इस नंबर को ऐड करें, देखें क्या रिजल्ट आते हैं। वही करना है, रियल को रियल के साथ 3 प्लस 0, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ 4 प्लस 0 आयोटा। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को कर लेते हैं, ये 3 प्लस 0, 0 तो कुछ भी नहीं होता, 3 आ गया। ठीक है, 4 प्लस 0, 0 कुछ नहीं होता तो 4 आयोटा, ये आ गया हमारे पास। अब हम राइट हैंड साइड को करते हैं, 0 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 4 आयोटा। 0 प्लस 3 क्या होता है 3, 0 प्लस 4 क्या होता है 4 आयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। इट मीन्स के जो एडिटिव आइडेंटिटी है इसकी, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वो कौन सी है, 0 प्लस 0 आयोटा जो है वो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में होल्ड करती है। अब आगे चलते हैं, अब इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स। अब लास्ट प्रॉपर्टी है नंबर 5, एडिटिव इनवर्स। जी, एडिटिव इनवर्स आप फिर दोबारा से रियल नंबर को रिकॉल करें, जहन में लाएं। तो हमने पढ़ा था कि कोई भी एक रियल नंबर है उसके लिए एक ऐसा उसका नंबर मौजूद होगा कि उस नंबर के साथ उसे ऐड किया जाए तो आपके पास 0 आना चाहिए। जैसे 3 में प्लस 3 में हम -3 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो इनवर्स मीन उसका उलट, कि जैसे +3 है तो उसका इनवर्स क्या होगा -3। ठीक है, तो जैसे सपोज हमारे पास ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि लेट a प्लस बी आयोटा, ये आपके पास एक नंबर है, बिलोंग करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स को, और a b बिलोंग करते हैं, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं, और a b बिलोंग कर रहे हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स को। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करेगा कि जिसको इसमें ऐड करें तो आपका 0 आए, तो वो नंबर क्या होगा -a -b आयोटा। ठीक है, वो भी जो है आपका किसको बिलोंग करे, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को बिलोंग करे। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 0 आना चाहिए। तो इसमें भी मैं आपको वैल्यू पुट करके दिखा देती हूँ। जैसे 3 प्लस 4 आयोटा है, इसमें क्या चीज हम ऐड करेंगे, इसका इनवर्स, इनवर्स में इनके दोनों के साइन चेंज कर दें, -3 -4 आयोटा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। अब हम चेक करते हैं कि रियल नंबर को रियल से करें, 3 - 3, इमेजिनरी को इमेजिनरी से करें, 4 - 4 आयोटा। 3 में से 3 गया 0, 4 में से 4 गया 0, तो आपके पास क्या आ गया 0 प्लस 0 आयोटा, 0 में आ गया ना। ठीक है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आपने इसको इस फॉर्म में लिखना है। तो ये भी हमने प्रूफ कर दिया। अब इसका इनवर्स क्या था, a प्लस बी आयोटा का इनवर्स क्या है, -a और -b आयोटा जो है वो इसका इनवर्स है इस नंबर का। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में होल्ड करती है। तो स्टूडेंट्स, ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हमने वेरीफाई कर दी कि ये सारी प्रॉपर्टीज जो रियल नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज थी वो प्रॉपर्टीज कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी होल्ड करती हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें आपने यही प्रॉपर्टीज आपने प्रूव करनी है, वेरीफाई करनी है फॉर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, और प्रॉपर्टीज हमने कौन सी देखनी है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। वही प्रॉपर्टीज जो भी हमने एडिशन के लिए देखी है, अब उन्हीं प्रॉपर्टीज को हम चेक करेंगे मल्टीप्लीकेशन के लिए। ठीक है, प्रॉपर्टीज वही होंगी, सिर्फ
बीच में ऑपरेशन का फर्क आ जाएगा, वहाँ एडिशन थी तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, बस फर्क कितना दोनों में होगा, बाकी सेम है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे हमने की थी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब आपने ध्यान से देखना है, मैं सपोज करती हूँ दैट ए प्लस बी आयोटा सी प्लस डी आयोटा बिलोंग्स टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड ए बी सी डी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आपके पास कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, जैसे हमने किया था कि दोनों को ऐड करें, ऐड करने से जो सोल्यूशन है वो भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो। तो ये प्रॉपर्टी अब मल्टीप्लिकेशन के लिए कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने से आपका वही सोल्यूशन आए, कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो आप वो आपके होल्ड करेगी प्रॉपर्टी। तो इन दोनों की जगह में नंबर सपोज कर लेती हूँ 2 + 3 आयोटा। ठीक है, अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है तो जैसे मैं डॉट लगा लेती हूँ, इसकी जगह ले लेती हूँ 2 + 3 आयोटा और 3 + 4 आयोटा। ठीक है, ये मेरे पास सपोज मैंने इनकी जगह वैल्यूज रख के दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दे दिए। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगी, मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्ट है वो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। मल्टीप्लाई का ये रूल है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो हम रियल पार्ट को रियल पार्ट से और इमेजिनरी को इमेजिनरी से करते हैं ना, मल्टीप्लिकेशन में हम ये करते हैं, ये देखें कि जो आपका ये जो फर्स्ट आपका जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसके दोनों एलिमेंट्स में से रियल पार्ट है तो उसको अगले वाले पूरे उसके साथ करने हैं, और इसको भी सपोज हम यूँ करेंगे, जैसे 2 है तो 2 को मैं इस पूरे नंबर के साथ जो मैंने मल्टीप्लाई करना है, क्यों लिखना है। ठीक है, फिर +3 आयोटा लिखे, 3 आयोटा लिखे, ऐसे फिर ये पूरा जो अगला नंबर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको आपने एज इट इज लिखना है। अब जब इसको मैं खोलूंगी तो 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 3 × 3 = 9 और प्लस 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 और 3 × 4 = 12 आयोटा स्क्वायर। आयोटा मिलके क्या बनेंगे, आयोटा स्क्वायर बनेंगे। आप इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे साथ आपने इनके साइंस का भी ध्यान रखना है और देखना है कि आयोटा भी साथ है। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या आ गया, अब देखिए 6 एज इट इज आ गया, ये दोनों सेम थे, आयोटा वाले थे, इमेजिनरी नंबर थे, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। ठीक है, 8 और 9 को ऐड किया तो मेरे पास क्या आ गया, 17 आयोटा आ गया। ठीक है, अब इसमें देखिए हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैं दोबारा बता देती हूँ कि आयोटा अगर हो तो वो इक्वल होता है -1 के स्क्वायर रूट के, और आयोटा स्क्वायर अगर आप है तो -1 के इक्वल होते हैं। तो अब यहाँ पे हम आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लगा देते हैं, -1। तो ये मेरे पास हो जाएगा 6 + 17 आयोटा प्लस माइनस -12 1 = 12 आ गया। अब ये दोनों रियल पार्ट है, इनको हम सॉल्व कर दें, 12 यूँ लिख लें, 6 - 12 + 17 आयोटा, 12 में से 6 निकाला तो क्या बचा, 6 बचा, लेकिन माइनस के साइन के साथ, और प्लस 17 आयोटा। अब देखिए इसका सोल्यूशन भी आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया, बिलोंग्स टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इट मीन्स के क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी सेट नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स में होल्ड करती है। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें हमारे पास 3 एलिमेंट्स होते हैं, सपोज A + B आयोटा, B + C + D आयोटा और E + F आयोटा। ठीक है, A B C D E F ये सब इसको बिलोंग कर रहे हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, और A B C D E और F सब इसको बिलोंग कर रहे हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स को। ठीक है, अब इसे भी इन तीनों की जगह में वैल्यूज पुट करके आपको प्रूफ करके दिखाती हूँ कि प्रॉपर्टी हम कैसे प्रूफ करेंगे। इसे भी अपने वही बताना है कि सिर्फ ब्रैकेट का फर्क है कि पहले इन दोनों सब ब्रैकेट लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे ये ब्रैकेट से बाहर होगा, राइट हैंड साइड पे इन दोनों सब ब्रैकेट लेंगे, ये ब्रैकेट से बाहर होगा। तो इसके लिए वैल्यूज दे लेते हैं, मैं एक साइड ले लेती हूँ 2 + 3 आयोटा, 4 + 5 आयोटा, और तीसरा ले लेती हूँ 3 + 4 आयोटा। ठीक है, ये 3 मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर दे लिए। अब लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होना चाहिए, 2 + 3 आयोटा, इसको ब्रैकेट से बाहर होना चाहिए और ये दोनों ब्रैकेट के अंदर होंगी, इनको हमने मल्टीप्लाई कर लेकर। ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड पे अब ये दोनों ब्रैकेट में होंगी, 2 + 3 आयोटा और इसके साथ ये 4 + 5 आयोटा, और ये ब्रैकेट से बाहर इसके साथ बाद में मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके इसको प्रूफ करते हैं। इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। अब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 4 को जो है मैंने 3 + 4 आयोटा के साथ। ठीक है, रियल पार्ट को पहले मैंने दोनों के साथ करना है, फिर इमेजिनरी पार्ट को भी दोनों के साथ करना है। ठीक है,
अब देखते हैं हमारे पास क्या आ गया। इसको मैंने एज इट इज अभी लिख दिया क्योंकि इसको हम बाद में करेंगे। तो हमारे पास अभी ब्रैकेट लगाए रखते हैं। 4 3 12 प्लस 4 4 16 आयोटा, ठीक है। और फिर आगे प्लस 5 3 15 आयोटा और प्लस 5 4 20 आयोटा स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर आ गया। आगे क्या आ गया 2 + 3 आयोटा एज इट इज आ गया हमारे पास, ठीक है। और आगे इसमें देखें 12 एज इट इज लिखा। इन दोनों को इमेजिनरी पार्ट है, दोनों को सॉल्व कर लिया तो क्या आ गया 31 आयोटा आपके पास आ गया प्लस 20 आयोटा स्क्वायर, इसके इक्वल क्या -1 की वो वैल्यू लगा ली तो आपके पास आ गया 2 + 3 आयोटा। अब ये दोनों रियल पार्ट बन गए, ठीक है। आपके पास हो गया 12 + 31 आयोटा और प्लस माइनस माइनस 21 से 20 बन गया। अब आपके पास ये आ गया 2 + 3 आयोटा और 20 में से 12 निकाले तो -8 + 31 आयोटा, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब आगे इसको हम प्रूव करते हैं। अब इन्हें दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 + 3 आयोटा को मैंने मल्टीप्लाई करना है -8 + 31 आयोटा के साथ जी। अब ये आ गया। इसी तरह 2 को मैं दोनों के साथ करूंगी -8 + 31 आयोटा, इसी तरह इसको करूंगी +3 आयोटा को करूंगी -8 + 31 आयोटा। देखते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा 8 2 -16 और प्लस 31 को मैं 2 से करूंगी तो आ जाएगा 62 आयोटा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 3 8 24 आयोटा प्लस 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 और 31 को 3 से करूंगी तो 93 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब -16 एज इट इज लिखा, इन दोनों को मुझे सॉल्व करना है। 62 में से मैं 24 निकालूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 38 आ जाएगा, ठीक है। 38 आयोटा यहाँ पे आ गया और प्लस 93 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने यहाँ पे लगा दिया -1, यह आ जाएगा -16 + 38 आयोटा और प्लस माइनस माइनस 93। अब 93 ये दोनों रियल नंबर है, दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। 93 पे 16 को प्लस करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 109 + 38 आयोटा। ये तो आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब हम चेक करते हैं हमारी राइट हैंड साइड पे भी यही सोल्यूशन आता है या नहीं आता, ठीक है। पहले हम ब्रैकेट लगा के मैं इन दोनों को कर लेती हूँ। 2 को मैं करूँगी 4 + 5 आयोटा के साथ, इसी तरह 3 आयोटा को करूँगी 4 + 5 आयोटा के साथ और ये एज इट इज हमने लिख लेनी है, ठीक है। अब उसी तरह वही स्टेप हमने करने हैं। 2 4 8 + 2 5 10 आयोटा प्लस 3 4 12 आयोटा 15 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया और इसको एज इट इज लिखना ये। अब ये रियल पार्ट है, इसको अब इमेजिनरी दोनों को करें। ये क्या आ जाएगा 22 आयोटा और प्लस 15 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा दें, ये आ जाएगा। अब हमारे पास 8 + 22 आयोटा प्लस माइनस माइनस 15 आंसर 15, ये साथ एज इट इज उतार लें। अब मेरे पास आ गया। अब ये दोनों रियल पार्ट बन गए दोबारा। 15 में से 8 निकाले तो -7 आ जाएगा हमारे पास प्लस 22 आयोटा और 3 + 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमारे पास, ये मैं ऊपर लिख लेती हूँ कि -109 और प्लस 38 ये सोल्यूशन सेट आया, ठीक है। अब हम इसको, अब हमने -7 + 22 आयोटा को मैंने मल्टीप्लाई करना है 3 + 4 आयोटा के साथ, ठीक है। अच्छा, -7 को 3 + 4 आयोटा के साथ भी करना है और 22 को भी मैंने पूरे इसके साथ करना है, ठीक है। अब देखें हमारे पास क्या आता है। ये कितना बताए -21 7 3 21 प्लस माइनस माइनस 7 4 28 आयोटा प्लस इसको करेंगे 66 आयोटा आ गया, ठीक है। और प्लस 88 आयोटा स्क्वायर बन गया हमारे पास, ठीक है। अब आगे जाके देखते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा। -21 को एज इट इज रखना है। अब हमने 66 में से 28 माइनस करें तो मेरे पास आ जाएगा प्लस 38 आयोटा और प्लस ये 88 है आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा रहे हैं, मेरे पास आ जाएगा -21 प्लस माइनस माइनस 81
इधर 88, ये रियल नंबर के साथ मैंने इसको लिख दिया और 38 आयोटा लिख दिया। ठीक है, अब मैं इन दोनों को प्लस करके देखती हूँ। 88 में 21 प्लस किया तो -109 प्लस 38 आयोटा। ये देखें जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे है तो वही हमारा राइट हैंड साइड पे आ गया। इट मीन्स कि ये प्रॉपर्टी भी जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में होल्ड करती है। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। और इसकी 3 प्रॉपर्टीज रह गई हैं। अब नंबर 3 है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें सपोज हमारे पास लेट 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं C प्लस D आयोटा बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स और A B C D बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। इनकी जगह मैं जो है ले लेती हूँ 2 प्लस 3 आयोटा और 3 प्लस 4 आयोटा। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स मैंने वैल्यूज पुट करके सपोज कर ली। ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप A में B प्लस करें या B में A प्लस करें, दोनों साइड पे आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, वो एडिशन की थी, अब हमने मल्टीप्लिकेशन को देखना है कि A को B से मल्टीप्लाई करें। मतलब ये प्रॉपर्टी कहती है कि फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करें या सेकंड नंबर को फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें, दोनों कंडीशन में आपका आंसर सेम। वही प्रॉपर्टी है, वही सारा कुछ है, सिर्फ इसका थीम चेंज हो के यहाँ पे वहाँ पे हमारे पास एडिशन था, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है। अब हमने इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई। 2 को मैं करती हूँ उसके साथ 3 प्लस 4 आयोटा के साथ, तो प्लस 3 आयोटा को भी करती हूँ 3 प्लस 4 आयोटा के साथ। लेफ्ट हैंड साइड को पहले हम करते हैं 2 3 6 प्लस 4 2 8 आयोटा प्लस 3 से 9 आयोटा प्लस 3 4 12 आयोटा स्क्वायर। 6 प्लस दोनों को ऐड किया तो 17 आयोटा आ गया। आयोटा स्क्वायर की जगह लगा दिया -1 तो ये आ जाएगा 6 प्लस माइनस 12 12 तो -12 मैंने रियल नंबर के पास ले आई, ये वो माइनस किया तो -6 आ गया प्लस 17 आयोटा मेरे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड पे। अब हमने चेक करना है राइट हैंड साइड पे। अब मैंने 3 को करना है 2 प्लस 3 आयोटा के साथ, और इस तरह प्लस 4 आयोटा को मैं करूँगी 2 प्लस 3 आयोटा के साथ। तो देखते हैं 2 3 6 प्लस 3 से 9 आयोटा प्लस 4 2 8 आयोटा 12 आयोटा स्क्वायर। तो 6 प्लस इन दोनों को ऐड किया तो 17 आयोटा आ गया प्लस 12 तो -1 लगा दिया तो 6 प्लस 17 आयोटा -12 12 से 6 किया तो -6 प्लस 17 आयोटा, दोनों तरफ सेम आ गया। इट मीन्स कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे एडिटिव आइडेंटिटी था कि किसी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, उसमें हमने एक ऐसा नंबर ऐड किया, ठीक है, कि जिसको ऐड करने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, वही कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास दोबारा आंसर आएगा, तो वो एडिटिव था। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव है कि किसी ऐसे नंबर से उसको मल्टीप्लाई करना है कि इसके उसमें कोई चेंज ना है, दोबारा हमारे पास वही नंबर आ जाए। ठीक है, तो लेट मैं कहती हूँ मेरे पास है एक A प्लस B आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है और A B बिलोंग करें सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब हमारे पास एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करेगा कि जिसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 1 आना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या होगा 1 प्लस 0 आयोटा। अब हम क्या करते हैं, दोनों को इसकी जगह सपोज मैं कोई नंबर रख लेती हूँ कि 2 प्लस 3 आयोटा, मैंने एक वैल्यूज पुट कर ली, इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस 0 आयोटा के साथ। ठीक है, या 1 प्लस 0 आयोटा को आप मल्टीप्लाई करें 2 प्लस 3 आयोटा के, तो आज तो मेरे पास 1 आना चाहिए। तो हम करके देख लेते हैं। 2 को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 1 प्लस 0 आयोटा के साथ और इसको भी मल्टीप्लाई करती हूँ 1 प्लस 0 आयोटा के साथ। 2 प्लस ये हो जाएगा 0 आयोटा, 3 आयोटा प्लस ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 0 तो 0 खत्म हो गया। तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा 2 प्लस इन दोनों आपस में मल्टीप्लाई करें या इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इसमें कोई फर्क ना पड़े, दोबारा से आपके पास यही जो है ना कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास आंसर में आना चाहिए। तो अब देखिए 2 प्लस ये 0 खत्म हो गया, 0 खत्म हो गया तो 3 आयोटा, दोबारा आपके पास वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। ठीक है, तो इसी तरह आप इन दोनों को भी करेंगे तो 1 को 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 को 3 से करेंगे तो प्लस 3 आयोटा आ जाएगा, 0 को 2 से करेंगे तो 0 प्लस 0, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा। अगेन आपके पास देखें कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको इसकी आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई किया या आइडेंटिटी में कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई किया, दोनों सूत्रों में आपके पास वही कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब इसमें जो हमारे पास 1 प्लस 0 ये क्या है, इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है।
ठीक है। जैसे एडिटिव में किया था कि उसमें 0 ऐड करने से भी आपके पास वही कम्प्लेक्स नंबर आएगा, तो उसमें 1 मल्टीप्लाई करने से भी वही कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। लास्ट अब इसकी प्रॉपर्टी है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कि कोई भी एक कम्प्लेक्स नंबर हो उसको उसके इनवर्स के साथ या उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 1 आना चाहिए। 1 यहाँ भी आना था, उसमें नहीं आना था, उसमें उसको वही कम्प्लेक्स नंबर आता है, ठीक है। 1 आना चाहिए। तो अब हम देखते हैं, ठीक है। हम कहते हैं सपोज कि a प्लस बी आयोटा आपके पास जो एक कम्प्लेक्स नंबर सेट को बिलोंग करे और a b बिलोंग करें किसको, सेट ऑफ रियल नंबर्स को, ठीक है। तो अब ये इसकी जगह मैं वैल्यू ले लेती हूँ, मैं कहती हूँ मेरे पास 2 + 3 आयोटा एक कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, ये इसका रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो ये इन जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं इसमें ये एक रूल है कि जब आपके पास डिनोमिनेटर में इस तरह कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए फिर उसको किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं कि हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, जैसे ये एक नंबर है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, जो उसका इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन हमने चेंज कर देना है, ठीक है। तो अब इसका मैं साइन चेंज करूंगी इसके साथ तो ये इसका कॉन्जुगेट बन जाएगा। तो उसके कॉन्जुगेट से मैंने इसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। ये जब भी आपके पास इस फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर हो, ठीक है, डिनोमिनेटर में नीचे हो, तो उसका कॉन्जुगेट लिया, उससे मैंने मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। 2 - 3 आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 2 - 3 आयोटा ही आपके पास आ जाएगा। अब इन दोनों को करें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 को 3 से करें तो 3 आयोटा का स्क्वायर आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया, 2 - 3 आयोटा ऊपर है, नीचे 2 × 2 = 4 माइनस 3 × 9 आयोटा स्क्वायर, एक स्टेप और आगे होगा, 2 - 3 आयोटा ओवर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस लगा दें, -1 लगा दिया, 2 - 3 आयोटा ओवर माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हो जाएगा 4 + 9, तो ये आ जाएगा 2 - 3 आयोटा ओवर 13, ठीक है। अब ये आपके पास आ गया। अब इसको मैं लिखती हूँ कि मेरे पास क्या आ गया, 2/13 - 3/13 आयोटा, ठीक है। अब ये भी आपके पास जो है ये क्या है, बिलोंग करे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, ठीक है, उसी फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ गया। अच्छा, अब हमने क्या इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने प्रूव करना है, ठीक है। जैसे 2 + 3 आयोटा है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैंने आपको क्या बताया था, जैसे 2 + 3 आयोटा है, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 2 + 3 आयोटा, ठीक है। उसका रेसिप्रोकल हम ले लेते हैं ना इस तरह। अब यूं ले लें या आप रेसिप्रोकल पहले ले लें, उसको मल्टीप्लाई करें उस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, ठीक है। ये चीज मैंने आपको एक समझाने के लिए किया कि अगर आपके पास इस तरह रेसिप्रोकल में कभी कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में आ जाए तो उसको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो हमने ये भी प्रूफ करके बता दिया कि ये जो हमने इसका रेसिप्रोकल लिया वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ही, तो इसके रेसिप्रोकल को भी हमने प्रूफ कर दिया कि वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अब एक्चुअली हमने ये प्रूफ करना था कि नंबर और इसका रेसिप्रोकल दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके ये आपस में दोनों कैंसिल हो गए, 1 बचा, यहाँ पे भी दोनों कैंसिल हो गए तो क्या बचा, 1। तो हर सूरत में ये आपके पास 1 आना चाहिए। तो ये है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को आज डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको जिस तरीके से एग्जाम वैल्यूज लेके समझाया आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। आपने खूब प्रैक्टिस करनी है इंशाल्लाह लजीज। अगले लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हमने डिस्कस करना है वो करवाऊंगी, उससे आगे जो रिलेटेड क्वेश्चन है इंशाल्लाह वो हम करेंगे। तो अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन रह गई है तो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है, इंशाल्लाह लजीज मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके मसाइल दूर कर सकूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करना, शेयर करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स से फ़ायदा उठा सकेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।